आज हम बिल्कुल सरल एवं सीधी भाषा में बिना कैलकुलेशन का यूज किए बिना समझेंगे जीरो की जड़ में घुसकर कि इन सभी टॉपिक के पीछे रीजन क्या है। और आप भी कहेंगे Oh my God! Wow! तो चलिए शुरू करते हैं जीरो के कंसेप्ट को कि जीरो है क्या। सिंबल ऑफ नथिंगनेस हैविंग नथिंग, कुछ नहीं होता बल्कि यह एक न्यूमेरिकल सिंबल है जिसका यूज हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को छोटा रिप्रेजेंट करने में किया करते हैं। और आर्यभट्ट ने 5th सेंचुरी में की थी और अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने यह बताया है कि जीरो एक ऐसी डिजिट है यदि किसी डिजिट के पीछे लगा दी जाए तो वह उस डिजिट को 10 गुना बड़ा बना देती है। मेन टॉपिक पर वापस आते हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 8 रुपए है आपके पास, कितने 8 रुपए, आपको उसे 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 इक्वल हिस्सों में बांटना है, तो आपका आंसर होगा अजी क्या घंटा बच्चों वाला क्वेश्चन, आपका आंसर होगा 4, है ना। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हो, निहायती है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप उसको 0 हिस्सों में डिवाइड कीजिए यानी कि 0 हिस्से में बांटने की कोशिश कीजिए, तो अब आपका आंसर क्या होगा। यार अरे भाई, जब तक हमें जीरो का मतलब ही नहीं पता होगा, हमें यही नहीं पता होगा कि जीरो का मतलब क्या होता है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि इस डिजिट को कितने हिस्सों में डिवाइड करना है। क्वेश्चन में हम बोल देते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल, ई ना हो पाई, मतलब नॉट डिफाइंड। टॉपिक्स को हम थोड़ा सा मैथमेटिकली समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो हमारे पास 1/0 है ना, और मैं आपसे कह रहा हूं कि इसका कोई डेफिनेट आंसर आएगा। इसका आंसर सपोज करो हम x मान लेते हैं कि इसका आंसर x आने वाला है, ठीक है। अब मैं 0 की मल्टीप्लाई इस x में कराऊंगा तो क्या मिलेगा, 1 = 0 × x। अब आप मुझे ये बताइए कि इस x की वैल्यू की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूं ताकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या मिले, 1। तो भाई साहब ऐसी तो कोई आज तक वैल्यू पैदा ही नहीं हुई कि जिसको हम 0 से मल्टीप्लाई कराएं और 1 टपक जाए, है ना, नहीं ना। तो इस कंडीशन में हम बोल देते हैं x की वैल्यू जो आई है वो क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको डिफाइन नहीं किया जा सकता 0/1 को, है ना, 0/1। इसकी वैल्यू भी मैं मान लेता हूं, सपोज कर लेता हूं इसका आंसर भी x आने वाला है। अब 1 की मल्टीप्लाई x में करूंगा, क्या मिलेगा, 0 = x × 1। और फिर से मैं कहूं आपसे कि इस x की वैल्यू की जगह बताइए कि हम क्या पुट करें ताकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इसका आंसर क्या है, 0। तो भाई साहब जाहिर सी बात है, अगर आप x की वैल्यू 0 रख दोगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करा तो 0 मिलता है ना। तो हमने कहा यहां से x की वैल्यू क्या आई है, 0। तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं 0/1 इक्वल होता है 0 के, और ये डेफिनेट वैल्यू है 0/0 को, और देखते हैं कि इनडिटरमिनेट क्यों आंसर देती है। सही है, 0/0। सपोज कर लेते हैं इसका आंसर भी x आने वाला है, 0 की मल्टीप्लाई में कराता हूं x में, तो ये होगा 0 × x × 0। अब मैं आपसे फिर से यही क्वेश्चन पूछता हूं कि x की जगह मैं कौन सी वैल्यू प्लेस करूं। तो भाई साहब x की जगह कोई सी वैल्यू प्लेस कर सकते हो, 0 1 2 3 4 5, है ना, कितनी भी कोई भी डिजिट आप यहां पे प्लेस करोगे तो मल्टीप्लाई 0 से होने के बाद हमें आंसर 0 ही मिलेगा। तो हमारे पास इनफाइनाइट आंसर है, इनफाइनाइट, है ना। इनमें से मैं कोई सा भी आंसर पुट करके कोई सा भी आंसर पुट करूंगा तो मुझे 0 ही मिलने वाला है। तो ऐसी कंडीशन में हम बोल देते हैं इनडिटरमिनेट। इसके जो आंसर आएंगे वो क्या आएंगे, इनडिटरमिनेट आंसर आएंगे, यानी कि इनफाइनाइट से इनफाइनाइट को माइनस करने पर हमें अनडिफाइंड क्यों मिलता है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनफाइनाइट को समझने से। आपको पता है कि नंबर जो होते हैं 1 2 3 होल नंबर, है ना, और ये कहां तक जाते हैं भाई, इनफाइनाइट तक जाते हैं, है ना, अनंत तक, इसका मतलब अनंत, है ना। अब बच्चे क्या सोच लेते हैं इस सिंबल को कि ये भी कोई नंबर है 1 2 3 4 की तरह, और ये सबसे लास्ट में आता होगा। भाई साहब ये नंबर नहीं है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऐसी दूर की संख्या जिसको ना तो हम बोल सकते हो, ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, और ना ही किसी भी तरीके से अपने सामने वालों को समझा सकते हो, तो हम उसे बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर, इतने दूर का नंबर। अब सपोज करो मैं आपसे कह रहा हूं कि इनफाइनाइट में से आपको इनफाइनाइट माइनस करना है ना। इस इनफाइनाइट का मतलब हो सकता है कि ऐसे दूर का नंबर जिसको हम ना बोल सकते हो, और इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं कि ये भी बिल्कुल यही नंबर है। इस इनफाइनाइट का मतलब हो सकता है कि ये उससे भी आगे का एक ऐसा नंबर जिसको ना रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो हो सकता है ये दोनों नंबर आपस में क्या है, अलग अलग, है ना। ये इस वाले इनफाइनाइट से पहले का नंबर और ये इस इनफाइनाइट से बाद का नंबर हो सकता है। अगर दोनों आपस में सेम होते तभी तो ये कैंसिल आउट होते, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। तो जब हमें पता ही नहीं हम आंसर कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई ना कोई आंसर जरूर आ सकता है, तो हम इस कंडीशन में बोलते हैं अनडिफाइंड, यानी कि हम इसको बता नहीं सकते। आपको यह टॉपिक समझ आया और लगा हो कि मेरी नॉलेज इंक्रीज हुई है और आगे भी मैं इसी तरह अपनी नॉलेज इंक्रीज करते रहना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब कीजिए अभी हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दृष्टि एकेडमी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाते जाते कमेंट करना मत भूलना। वीडियो आने वाली है ना, ये वीडियो ठोक देगा, किसी ने सोची ना होगी। पड़ोस में चाचा और अपनी महिला मित्रों से भी बता देना कि फलाने का लोड़ा यूट्यूब पर कैसी कैसी वीडियो डाल रहा है।